अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PS 513 फॉरेंसिक साइकोलॉजी के लेसन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। वायलेंस रिडक्शन प्रोग्राम्स इसके अंदर देखते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि वायलेंट बिहेवियर को की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम करना, एंटी सोशल बिलीव्स को ख़त्म करना। टारगेटेड पॉपुलेशन इसके अंदर है, ये पहले बता दूँ। वायलेंट रिडक्शन प्रोग्राम जो है वोंग और गॉर्डन ने जो है डेवलप किया था और हाई रिस्क वायलेंट ऑफेंडर्स जो हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। और जो नॉन कंप्लाइंट, लैकिंग इन मोटिवेशन, रेजिस्टेंस टू ट्रीटमेंट, हैव हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशनल मिसकंडक्ट, इन सब के लिए ये ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। वाइल वर्किंग इन प्रिजन सेटिंग, अ थेरेपिस्ट हैज़ टू फेस फॉलोइंग चैलेंजेस। ये 6 चैलेंजेस हैं, इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। पहला है अनविलिंगनेस। हेयर वी अप्लाई स्टेजेस ऑफ चैलेंजेस, यहाँ चेंजेस जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक बंदा सिगरेट पीता है पहले, फिर उसको छोड़ने के लिए बारे में सोचना शुरू कर देता है, फिर कुछ हद तक छोड़ देता है, फिर बिल्कुल छोड़ देता है, फिर इसको मेंटेन रखता है। यहाँ पे वही ये चीज़ अप्लाई होगी। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्लाइंट अक्सर समझता है कि जो उसने कहा है वो जो उसको कहा गया है वो गलत है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कोर्ट ने जो उसको सज़ा दी है वो इसका अहल नहीं था, जो उसने काम किया वो उसने बिल्कुल ठीक किया है और उसको जो है सज़ा गलत चीज़ की मिली है। लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि क्रिमिनल के साथ जो एक रिलेशन है, क्रिमिनल के साथ साथ असेसमेंट जो है थेरापिस्ट और कोर्ट दोनों करते हैं, तो जो क्रिमिनल है वो समझता है कि ये जो थेरापिस्ट है ये कोर्ट के साथ मिला हुआ है, ये मेरी भलाई के लिए काम नहीं करे, ये कोर्ट के लिए काम करे, तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता, इसलिए रेपो भी उनके दरमियान बिल्ड नहीं होती। साइलेंट फीचर ऑफ वायलेंस रिडक्शन प्रोग्राम, इसके अंदर यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला है डायनेमिक फीचर। डायनेमिक फैक्टर ये है कि वायलेंट रिडक्शन प्रोग्राम में क्लाइंट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, अपने गुस्से को काबू में रख सकता है। कोपिंग स्किल्स और एंगर मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो उसको सिखाई जाती हैं। आगे इंस्टीट्यूशन के अंदर वायलेंस, जब एक बंदे को इंस्टीट्यूशन में दाखिल करते हैं, अगर हम एक बंदे के एग्रेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये चीज़ इसके लिए इस जेल से बाहर जाने के बाद भी जो है वो हेल्पफुल होती है। अगर क्लाइंट सिगरेट का आदी है और जेल में उसे लिमिटेड लेवल पर सिगरेट प्रोवाइड किया जाता है जिससे इसका वायलेंट बिहेवियर काबू में रहता है, तो ऐसा करना ठीक है। यानी कि अगर वो सिगरेट नहीं दिया जाता जो वायलेंट रहता है, वो अगर सिगरेट उसको कुछ देर दिन में एक आधा सिगरेट लो क्वांटिटी उसकी दी जाए तो वो ठीक रहेगा, उसका बिहेवियर ऐसा ऐसा ख़त्म होता जाएगा, तो ये करना बेहतर है। आगे इंसाइट टू वायलेंस, खुद की वायलेंस के बारे में जानने से, खुद की वायलेंस के बारे में अगर जानने से फ्यूचर में रिस्क इसके जो है वो कम हो जाते हैं। ट्रीटमेंट का एक बड़ा जो फंडामेंटल एक काम है ये भी है कि क्लाइंट को उसके माइंड और जो फंक्शन है उसके बारे में अवेयर किया जाए। मेंटल डिसऑर्डर जो है, यूजुअली साइकोटिक्स आर नॉट वायलेंट बट अ पर्सन हैविंग क्रिमिनल हिस्ट्री एंड हैविंग सेवर severe depression can kill other co-prisoners or can show other kind of violence under effect of this mental disorder. So mental disorders are treated using medications and psychotherapies. Substance abuse, हम जिस भी चीज़ का नशा करते हैं इसका असर हमारे माइंड पर और बॉडी पर मुख्तलिफ तरीके से होता है। सबसे पहले इसके लिए जो है बुरी कंपनी को छोड़ने की ज़रूरत होती है। ऐसे माहौल से दूर जो है रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर अपनी ड्रग एडिक्शंस की वजह से लोग जो है वो क्राइम करते हैं। अगर कह रहा है कि इनमें क्राइम्स की आदत ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन ये ड्रग्स पीना लेना ना छोड़ें तो दोबारा से इनमें वो क्राइम्स में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स, अगर क्लाइंट का पहले से ही किसी के साथ अच्छा ताल्लुक़ है तो इस ताल्लुक़ को वो मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है, यानी कि उस ताल्लुक़ को मेंटेन रखा जाता है ताकि उसको बाद में जो है उसकी मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं तो इनको फिक्स करने की कोशिश की जाती है। वायलेंट लाइफस्टाइल है, वायलेंट लाइफस्टाइल अगर है उसका तो उसको भी जो है वो देखा जाता है कि वो किस तरीके से रह रहा है, लोगों को मारपीट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है उन पर, तो इसको भी ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। क्रिमिनल पर्सनैलिटी भी मैटर करती है उसकी। ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।